आखिर बिहार की सरकार क्या न्याय करेगी भरत तिवारी के साथ? ये तो दिन ब दिन ये जो उम्मीद है ये धूमिल होता जा रहा है। आखिर भरत तिवारी का वो आखिरी वीडियो फेसबुक लाइव जिसमें भरत तिवारी हथियार फेंककर सरेंडर करते दिख रहे हैं, वो वीडियो भरत तिवारी के पेज से आखिर कहां गायब हो गया, कहां चल गया, किसने डिलीट किया? भोजपुर में भरत तिवारी और डिलीट दो ही लोग कर सकते हैं, या तो उनके घर के लोग, उनके परिजन जिनके पास भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट का एक्सेस हो, या फिर पुलिस प्रशासन कर सकती है, साइबर टीम कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि घर के लोग अगर उस वीडियो को डिलीट करते हैं तो उससे उनको फायदा क्या होगा? क्योंकि वो तो एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार सरकार के साथ, पुलिस के साथ जूझ रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्यायिक आयोग के सामने जाकर बयान दे रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो फिर वो इतना महत्वपूर्ण सबूत खुद क्यों मिटाए? आखिर ये वीडियो किसने डिलीट किया, जो साबित करता है कि भरत तिवारी ने गोली मारे जाने के पहले हथियार फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन है, शक की सुई वहीं जाती है कि क्या बिहार सरकार ने, क्या भोजपुर पुलिस प्रशासन ने वो वीडियो, वो साक्ष्य, वो महत्वपूर्ण तथ्य, आखिरी फेसबुक लाइव वीडियो, क्या भोजपुर प्रशासन ने उसको डिलीट किया है? सवाल यह है। और कल भोजपुर प्रशासन ने देर शाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें औपचारिक तौर पर खंडन किया कि ये सभी न्यूज जो है भ्रामक है। तो भोजपुर प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं, अन्य सूत्रों के माध्यम से नहीं, भरत तिवारी का जो ऑफिशियल पेज है मैंने खुद देखा, खुद जांच की, और सारी वीडियोस हमने पहले भी कई कवरेज इस मुद्दे पर किए हैं, सारे वीडियोस हमारे ध्यान में हैं। वो आखिरी वीडियो जिसमें भरत तिवारी सरेंडर करते दिख रहे हैं, हथियार फेंकते दिख रहे हैं, वो वीडियो गायब है। इस बात की पुष्टि मैं खुद कर रहा हूं, ये भोजपुर प्रशासन समझे। और अगर आप प्रेस विज्ञप्ति करके ये लिख देंगे कि काला जो है वो सफेद है, सफेद है जो है वो लाल है, तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति से सच जो है वो झूठ नहीं हो जाएगा। ये भ्रामक जो शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भ्रामक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि वो आखिरी वीडियो डिलीट कर दिया गया, और कई न्यूज चैनल जो है इस बात को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। तो न्याय की उम्मीद आपसे कैसे की जाए? एक तरफ न्यायिक जांच के लिए आयोग बैठता है, आयोग का गठन होता है, रिटायर्ड जज बैठते हैं। सुबोध कुमार श्रीवास्तव जो इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कहते नजर आते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं कि वीडियो हमारे पास कोई, ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा कि क्या तथ्य छूट रहे हैं। क्या क्यों किसी मर्डर केस में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है? क्या एफएसएल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है? क्या फोरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट, जो गन फायर, गन पाउडर, बुलेट का खोखा, ये इसकी जो रिपोर्ट होती है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है? अगर फेसबुक लाइव के माध्यम से धमकी दी गई है, फेसबुक पर सारा मामला जुड़ा हुआ है, तो आईटी एक्ट के तहत क्या सारे वीडियोस को संरक्षित करना, उससे पहले ही कोर्ट द्वारा संरक्षित कर लेना, क्या ये आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? ये तो पूरी तरह से घालमेल किया जा रहा है, सारी सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पर बोलने वाले लोगों को चुप कराया जा रहा है। आप इसे भ्रामक कहकर आप धमकी दे रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार इस पर कुछ ना बोले। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के खिलाफ जो बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो भाई आप भेजिए जेल, कीजिए कार्रवाई। और इस तरह के भ्रामक पोस्ट जो आप डाल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता, हाँ गाली देना गलत बात है, गाली देना गलत बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री, किसी विधायक को आप खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, गाली दें, ये गलत बात है। लेकिन विरोध किसी बात को लेकर अगर कोई करता है, अगर आप कहें कि जेल भेज देंगे, तो भाई साहब देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, या तो ये सत्य है या फिर बता दीजिए कि आज भी गुलामी जो है वो चल रही है, आज भी हम आजाद नहीं है। क्या ये सच है कि आज भी हम आजाद नहीं? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम बैठे हैं और हमें बोलने से चुप करा दिया जाएगा। किसी सरकार की नीति, उसकी कार्यशैली पर विरोध करने से कोई चुप करा देगा। ये प्रत्यक्ष 140 करोड़ इस देश की आबादी को दिखा है, फेसबुक लाइव में दिखा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या हम कोर्ट के ठप्पे का इंतजार करें कि कोर्ट कहे कि नहीं उसने सरेंडर नहीं किया था? क्या यह जांच होगी? जब वहां पे 2500 गवाह ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके सामने 3 गोली वहां मारी गई है, उनके सामने भरत तिवारी ने दोबारा कोई फायरिंग नहीं की, हथियार नहीं उठाया, कोई गोली चलाई नहीं, उनके पास कोई अलग से 1, 2 या 3 या अन्य हथियार नहीं थे। जब इतने सारे वहां पे आई विटनेस है, जब वो कह रहे हैं इस बात, तो आखिर फैसला न्यायालय किस आधार पर करता है? मनगढ़ंत कहानियों पर करता है, या फिर साक्ष्यों पर करता है, या फिर आई विटनेसेस पर करता है, या फिर फोरेंसिक रिपोर्ट पर करता है? तो ये सभी जो मुद्दे हैं, ये लोग जो है
वो लगातार उठा रहे हैं। और अगर बिहार सरकार के खिलाफ, अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अगर बोला जा रहा है, तो व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति की, खासकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस पद से है, उस कार्यशैली से है, उस नीति से है और उस क्षमता से है जो बिहार पुलिस को आदेश तो दिया जाता है कि अपराध पर कार्रवाई की जाए। यह कहा जाता है बार बार भाषणों में कि अपराधियों को बिहार छोड़कर नेपाल भागना होगा, और यहां गली में अपराधी बैठकर 2 घंटे के बाद डबल मर्डर कर दे रहे हैं। चाहे मामला बेगूसराय का हो, चाहे वैशाली में वो आर्मी जवान पिता पुत्र की जमीन मामले में हत्या हो, या फिर सीवान के आंदर में कल हुई गोलीबारी हो, एक व्यक्ति को कल गोली मार दी गई। तो अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके समर्थन में आपकी गुणगान किया जाए? सच जो है उसको ना दिखाया जाए। हमने पहले भी कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई साठगांठ, कोई गठबंधन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा काम करते हैं, किसी भी पार्टी के आप नेता हो, तो हम उसको भी दिखाएंगे। और आप किसी भी पार्टी के नेता हो, कितने भी बड़े पद पर बैठे हो, अगर आप गलत करेंगे तो कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर सवाल जरूर उठाऊंगा।